जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेताजी का जो युग था वो अंत हो गया है। अब अखिलेश यादव के हाथ में कमान संजय, लेकिन अब संजय रास्ते तो दिख ही नहीं रहे हैं, रास्ते तो दिख ही नहीं रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं मुलायम युग का अंत हो चुका है, रास्ते तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। संजय, आप किस जगह पर इस वक्त खड़े हैं, कहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कहाँ से तस्वीरें, क्योंकि लोग तो लौट रहे होंगे संजय। बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं मैं कि नेताजी की कोठी से करीब 800 मीटर दूर बाहर मेन रोड पे खड़ा हूं, क्योंकि अंदर भी भीड़ ज़्यादा है तो नेटवर्क की ज़्यादा इशू आ रहे हैं। ये रास्ते हैं और आपको लगातार जो धीरे धीरे लोगों को जाने का जो सिलसिला है, चाहे पुलिस का सिलसिला हो चाहे लोगों का सिलसिला हो, लेकिन अभी भी लोग अपने गंतव्य में की तरफ कम, नेताजी की कोठी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। संजय मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संजय, हमारे साथ शोभित भी मौजूद हैं, अंकित भी मौजूद हैं। शोभित, मैं आपका रुख करूंगी। शोभित, समाजवाद की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई है। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है, संजय जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब तो लोगों को लौटना ही है। अंतिम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, अंतिम संस्कार किया जा चुका है। सवाल यही है कि कैसा माहौल है, लोगों से भी आपने बातचीत की होगी। शोभित, समाजवाद की असली परिकल्पना की अगर बात की जाए तो वो रखी मुलायम सिंह ने, समाजवाद को आगे लेकर चले और सबको जोड़ा, किसी भी तबके को छोड़ा नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने पक्षपात की राजनीति करी है। सत्ता में रहे हो तो भी और विपक्ष में रहे हो तो भी। जब वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे तो विपक्षी विधायकों काम उन्होंने बहुत किए। वो हमेशा ये बात कहते थे कि कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए, यही उनकी तब को बड़ा करता है। जिस प्रकार से बहुत ही कम आयु में वो विधायक बने और उसके बाद लगातार जीतते चले गए। 7 बार एमपी बनना आसान नहीं है, 8 बार विधायक बन जाते हैं, 3 बार सीएम बन जाते हैं, रक्षा मंत्री तक बनते हैं। सैफई जैसे एक छोटे से गांव से निकलता है एक लाल और देश के सिरमौर बनता है, रक्षा मंत्री तक जाता है। वो आज पूरा देश अगर सैफई को जानता है तो नेताजी की वजह से, मुलायम सिंह यादव की वजह से। सैफई तो छोटा सा गाँव था लेकिन अब उसे एक पहचान मिल चुकी है। जिस प्रकार से 2 दिनों से यहाँ हुजूम उमड़ा है, किसी भी पार्टी के नेता हो, सब भूल चुके थे कि हम किस पार्टी के हैं। बिल्कुल, सब उस जननायक को देखना चाह रहे थे, उसको सुनना चाह रहे थे। नेताजी बिल्कुल। और आज देखिए शोभित कह सकते हैं कि उस लोकतंत्र की भी खूबसूरत तस्वीर आज देखने को मिली है, जब सभी दलों के नेता जो थे वहां पर नजर आए। बिल्कुल नजर ही नहीं आया कि ये इस दल से हैं, ये विरोधी दल से हैं। मानवता की भी एक तस्वीर, एक अलग तस्वीर देखने को मिली शोभित आज। जी बिल्कुल स्वाति, अगर बात की जाए भाजपा की, कांग्रेस की या किसी भी दल की, सब दल के नेता बिहार से तेजस्वी पहुंचे या भाजपा के जो मंत्रीगण लगातार पहुंचते रहे, इससे ये बात साफ हो जाती है कि लोकतंत्र जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है। मतलब कितना अच्छा मैसेज दिया गया है नेताजी के। मतभेद चाहे कितनी भी हो राजनीति में, लेकिन मनभेद नहीं है और ये सभी एक साथ हैं। शोभित, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। सैफई से हमारे साथ अंकित भी मौजूद है। अंकित, आपके पास क्या जानकारी, आपके पास क्या तस्वीर इस वक्त की? जी, आपको बता दें कि हम इस वक्त हवाई पट्टी के पास रोड में खड़े हैं। आप सामने देख सकते हैं कि इस तरीके से अब जो लोगों का अंत्येष्टि स्थल से लौटने का सिलसिला जारी हो चुका है। आप भीड़ देख सकते हैं कि अब जो लोग हैं जो अंत्येष्टि स्थल में शामिल हुए थे, नेताजी के अंतिम दर्शन करने गए थे, अब उनके लौटने का सिलसिला चालू हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियों की लाइन आपको दिखाना चाहेंगे। हवाई पट्टी के पास रोड आता है सीधे लखनऊ एक्सप्रेस मिलता है, तो यहाँ पे लगभग सामने एक जाम सी स्थिति बनी हुई है। गाड़ियाँ निकल रही हैं, लोग जो पैदल आए हैं वो भी निकल रहे हैं और अपने जो भी अपने संसाधन से जैसे भी नेताजी के अंतिम दर्शन करने अंत्येष्टि स्थल तक आया था, अब वो धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस लगी हुई थी वो भी अब अपने स्थल को रवाना हो रही है। जी स्वाति, बिल्कुल ठीक है। अंकित, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार रुक कर लेते हैं संजय का। संजय, आगे की क्या प्रक्रिया है? ये तो शाश्वत था और ये 3 तस्वीरें अंतिम सफर की, अंतिम दर्शन की और अंतिम संस्कार की, तीनों ही तस्वीर जिस वक्त तमाम लोग साक्षी बने उस यात्रा की, उस अनंत यात्रा की, जिस अनंत यात्रा पर मुलायम सिंह यादव चल चुके हैं पूरी तरह से। अब वो हमारे बीच नहीं है, उनके पार्थिव शरीर को भी तत्वों में विलीन कर दिया गया है। लेकिन जब आज उनका काफिला निकला, जब उनका अंतिम पड़ाव निकला, तो कह सकते हैं कि अपार जनसमूह
इसमें मौजूद रहा। उनकी शख्सियत का, उनका कद का इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके समर्थकों की जो भीड़ है, जो उनको पसंद करने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के दूर दूर के अलग इलाकों में हैं। और संजय हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, डटे हुए हैं, पल पल की रिपोर्ट हमें लगातार दे रहे हैं। रुक करते हैं हमारे सहयोगी संजय का। संजय, अब आगे की प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपकी अभी चूंकि जो पंच तत्व में विलीन हुए हैं नेताजी, इसके बाद की आगे की जो प्रक्रिया है वो पारिवारिक प्रक्रिया है। पूजन पाठ और भोज जैसे तमाम जो कर्मकांड होते हैं हिंदू मैथोलॉजी में, वो पारिवारिक प्रक्रियाएं होंगी। बाकी मैं आपको सैफई की बात करूं या पूरे प्रदेश की बात करूं तो ऐसी तस्वीरें बहुत दिन पहले अटल जी के लिए निकल करके सामने आई थी। जब अटल जी का देहांत हुआ था, उनके 100 के साथ में सभी दल के लोग पैदल चले थे दिल्ली में। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी और तमाम लोग शामिल हुए थे। उस घटनाक्रम के बाद से नेताजी जो सैफई से जो सितारा निकला था और देश के पटल पे जाकर के उन्होंने अपनी जो चमक है वो इतनी बिखेरी। हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे और अब वो ध्रुतारा बन के आसमान में जरूर चमकेंगे। उनकी सोच, उनकी विचारधारा उनके लोगों के बीच में रहेगी, लेकिन उनकी पकड़ जमीन के नीचे से सबसे पीछे वाले व्यक्ति के पास भी थी, बॉलीवुड के सितारों तक में भी थी, राजनीतिक बुलंदी के पर पहुंचे लोगों के पास भी थी। तो उनकी जो पहुंच थी वो हर वर्ग और हर जगह तक थी। स्वाति, बिल्कुल सही बात संजय आपने कही। व्यवसायिक घरानों के लोग भी मौजूद थे, राजनीतिक गलियारों में भी चमक दमक उनकी वैसे ही थी और मुलायम युग का अंत हो गया है। आज देखिए तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नम आंखों से श्रद्धांजलि लोगों ने दे रहे हैं। शोभित भी हमारे साथ मौजूद है, अंकित भी मौजूद है। शोभित, क्या तस्वीर? जो सभी तस्वीरें तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं गंभीर, हर तरफ सिर्फ आंसू है। माता में दुख है, नेताजी कटे गए। ये बात हर समझदारी जानता है कि किसी नेताजी हो नहीं सकती, सबको लेकर चलता है। यहाँ तक कि जब भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं, जब वो सीएम बने नेताजी, और सीएम बनने के बाद जब सैफई आए तो पूरी सिक्योरिटी लॉ एस्कॉर्ट जो फ्लीट होती है उनके साथ थी। नेताजी ने पूरी सुरक्षा को हटाया और बुलाया पास में लोगों को, नाम लेके बकायदा कि आप मेरे बगल में बैठिए और सुरक्षा यहाँ से हटाइए। तो ऐसे नेता बनना बहुत मुश्किल है। जब हमें छोटा सा पद मिलता है तो हम उस गरिमा को भूल जाते हैं, लेकिन नेताजी इतने बड़े बड़े पद पर रहे, मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, लेकिन अपने लोगों में जो उनकी पहुंच है, जो पैठ है, वो अविस्मरणीय है। यहाँ पर लोग लगातार, मैंने देखा इस के दौरान कि लोग मीलों दूर से, कोई फिरोजाबाद से पैदल आ रहा है, कोई एटा से पैदल आ रहा है। तो मैंने पूछा, भाई पैदल क्यों आए हो? तो बताया कि पैसे नहीं थे तो हमको नेताजी को देखना था तो हम पैदल आएंगे। किसी ने बताया कि नेताजी ने हमारे लिए घर बनवाया है, किसी ने बताया कि नेताजी ने हमारी ये मदद की है, हमारे बच्चे का एडमिशन करवाया है। इतने सारे चीजें, एक युग का नेता, लाखों की भीड़, एक खुशबू उमड़ा, हम लोग को जगह नहीं मिल रही थी खड़े होने की, चाहे वो आम व्यक्ति की बात हो, मीडिया की बात हो, पुलिस की बात हो। जिस प्रकार से लगातार भीड़ उमड़ी नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए, वो कह सकते हैं कि एकदम जैसे कि हमें सहयोगी ने बताया, यही देखने को मिला अटल जी ने, और अब देखने को मिला है मुलायम युग के अंत में। लेकिन समाजवाद के लिए, समाजवादियों के लिए मुलायम सिंह के सिद्धांतों पर चलना बहुत जरूरी है। अगर कुछ अच्छा करना है तो इनको ही आगे लेकर चलना होगा। जी बिल्कुल शोभित, ऐसी शख्सियत को कह सकते हैं एक फ्रेम में कैद कर पाना बहुत मुश्किल है। संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जया बच्चन पहुंची, अभिषेक बच्चन पहुंचे, अनिल अंबानी पहुंचे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहुंचे, क्या आम क्या खास सभी जो बड़े बड़े दिग्गज थे आज पहुंचे अंतिम दर्शनों के लिए। लेकिन आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच से चली गई है, ऐसे जननेता का दोबारा हो पाना भी बहुत मुश्किल है। मुलायम एक युग की तरह थे। बिल्कुल साथी, ऐसे नेता युगों में आते हैं और एक युग का अंत हुआ है। अब जो नया दौर चलेगा समाजवाद का, जो चीज़ें चलेंगी वो अलग चलेंगी
और अखिलेश यादव समाजवाद की इस पेड़ को, इस वटवृक्ष को आगे लेके जाएंगे। ये उनकी अपनी अहम जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अपने पिता के जो सपने थे उन सपनों को वो आगे पूरा करेंगे। उनके लिए वो एक चुनौती भरा लक्ष्य छोड़ के गए हुए हैं। लेकिन वाकई रूप से अगर सच्चाई देखी जाए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर देखा जाए तो एक युग का अंत हुआ है और एक अंतर जरूर आता है, एक पीढ़ी का अंतर आता है कि अगर मुलायम सिंह यादव या मैं ये कह लूँ निजी तौर पर कि जो मेरे पिता कर सकते थे शायद मैं वो नहीं कर सकता, उनसे बेहतर भी कर सकता हूँ, उससे कमतर भी हो सकता है। तो आगे क्या अंतर आएगा वो तो और आगे की शैलियों में देखा जाएगा। लेकिन आमतौर पर जो यहाँ की बातचीत में जो देखा गया वो अखिलेश भी वैसे ही ट्रीट करने का प्रयास करते हैं, लोगों तक घुलते मिलते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों की चिंता करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। केवल सैफई ही नहीं, इटावा फिरोजाबाद ही नहीं, पूरे यूपी में वो घूम कर तमाम जगह पर जाते हैं और पार्टी कार्यालय में बैठ के भी लोगों की मदद करते हैं। स्वाति जी ठीक है संजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अंकित भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, आपने भी कुछ लोगों से बात की होगी, उन्होंने क्या बताया आपको आज? जी स्वाति, हम आपको बता दें जिस तरह हमारी लोगों से बात हुई है तो लोगों का बस यही कहना था। कुछ लोग तो ऐसे आयोग के आसपास के जो जनपद हैं उनसे काफ़ी संख्या में लोग आए थे, तो उनका कहना था कि केवल हमें 10 सेकंड के लिए नेताजी का दीदार हो जाए, नेताजी का जो पार्थिव शरीर है उसका दीदार हो जाए। कुछ लोग हमारे पास में भी इस वक्त भी खड़े हैं। दादा क्या नाम है, कहाँ से आए? हल्केश चंद्र नाम है। कहाँ से आए? इटावा से हैं। इटावा। हमारे पिताजी माननीय नेताजी के साथ रहे हैं, लगातार बहुत संघर्ष किया और हमारे भाई आनंद कुमार सत्ता पूर्व प्रदेश सचिव रहे और जिला अध्यक्ष शिक्षक महासभा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रहे। खैर वो तो अलग विषय है, लेकिन आज नेताजी की क्या कुछ बहुत कुछ याद है। हमारी दुनिया में 50 वर्ष के हैं, 52 वर्ष के, हमें बहुत कुछ याद है। माननीय नेताजी के लिए आज पूरा जनपद रो रहा है, बल्कि जनपद ही नहीं प्रदेश, देश के गरीबों के दर्द को कोई जानता था तो माननीय नेताजी जानते थे। छोटे छोटे लोगों के घर जाना, उनसे रूबरू होना, उनके दुख दर्द की बात पूछना। माननीय नेताजी, एक तो सबसे बड़ी खासियत नेताजी में ये थी, इतना बड़ा नाम याद किसी को नहीं थे। कम से कम हज़ारों गाँवों के नाम, और गांव के नाम बल्कि उनके गांव के लोगों के नाम बाई नाम याद करके बुलाते थे और गाड़ी उनकी काफिला एकदम रुक जाता था। और कई बार नेताजी से मिलने हम और भाई साहब गए तो वो सुरक्षा को तोड़कर भी पब्लिक से मिलने। बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पब्लिक लोग हैं जिनके आंखें नम हैं, अपने नेताजी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं अब, लेकिन इनके पास केवल उनकी यादें रह गई हैं। पुरानी यादों को ताज़ा करके इनकी जो आंखें हैं वो नम हो जाती हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चे में कहीं ना कहीं नेताजी के प्रति वो जो लगाव देखने को मिलता है, जैसे एक अपने गार्जियन के प्रति बच्चे का लगाव होता है, वहीं इसी तरीके से ये जो यहाँ की जनता है नेताजी से यही लगाव रखती है। बिल्कुल अंकित, ये उस इलाके की आम जनता है जो मुलायम सिंह यादव से इतना लगाव रखती थी। बहुत शुक्रिया अंकित जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका, जानकारियों को आपने साझा किया, तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को, लेकिन सबको छोड़कर चले गए नेताजी। संजय और शोभित हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शोभित, जिस वक्त अंतिम संस्कार होना था, तस्वीरें दिखा रहे थे, रास्तों में जगह नहीं थी। कई बार तो ये भी प्रशासन को सोचना पड़ा कि वीवीआईपीज़ की एंट्री कैसे होगी, रास्ते भरे हुए थे लबालब। जरूर बहुत सारे आए, एक तो नहीं, कल से लेकर आज तक लगातार आए, मतलब 24 घंटे बीते हैं। ये सैफई और इटावा प्रशासन के लिए बड़ी मशक्कत के रहे, लेकिन जो आम पब्लिक थी वो उससे ज्यादा थी, वो किसी को सुनने को तैयार नहीं थी। आम जनता नेताजी की झलक के लिए आती थी, डंडे पर चाहे वो पिटने को तैयार थे, सुबह से भूखे प्यासे बैठे रहे। कल से सैफई में चूल्हा नहीं चला है, ये बहुत सोचने वाली बात है। लोग भूखे प्यासे नेताजी की भीड़ भर के ही चली गई। प्रशासन ने इंतजाम किए थे, लेकिन वो नाकाफी इसलिए साबित हो गए क्योंकि भीड़ प्रचंड थी। जिसे बोलते हैं कि एक भयानक सैलाब उमड़ा भीड़ का, उसको रोक नहीं पाए लोग, और लोग लगातार नम आंखों से नेताजी को विदाई देते रहे, दर्शन करते रहे और याद करते रहे, और सिर्फ इतना ही कहते रहे
नेताजी आप अमर रहेंगे, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो ये सब है उन नेताजी का, जहाँ पे लोग सुनने को तैयार नहीं थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पुलिस वालों ने खदेड़ा भीड़ को, लेकिन भीड़ ने साफ कर दिया कि हम तो जाएंगे आगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। गाड़ियां कई किलोमीटर दूर रोकी गई थी, लोग पैदल कई किलोमीटर दूर तक चले हैं, चलते गए हैं, पैदल चले हैं, लेकिन नेताजी के दर्शन के लिए आतुर थे। और वही हुआ, भीड़ ने सारे पैमाने तोड़ दिए। जननायक की एक अंतिम यात्रा में जिस प्रकार से सैलाब उमड़ा है, उससे ये साफ हो जाता है कि नेताजी सहसई के नहीं, प्रदेश के नहीं, पूरे देश के नेता थे, जननायक थे। ऐसा नेता सदियों में जन्म लेता है। जी स्वाति। बिल्कुल शोभित, ऐसा जो नेता है वो सदियों में जन्म लेता है। आपके पास मैं लौटूंगी। संजय भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, वो लगाव जनता से जुड़ा हुआ आज वहाँ की जनता याद कर रही है। जो साधारण लोग हैं, जो आम जनमानस है, वो इतना आत्मीयता से जुड़ा हुआ था मुलायम सिंह यादव से। आज हर उस व्यक्ति की आंखें नम है। जैसा कि शोभित बता रहे हैं कि आज सैफई के लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले हैं, लोग भूखे हैं, कल से लोग खाना तक नहीं खा रहे। ये हाल है सैफई का। बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको, लोग भूखे तो है ही है, लगातार भूख और प्यास को बर्दाश्त करके नेताजी के इंतजार में पहले उनकी बॉडी का इंतजार किया, उनकी शव यात्रा का